गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज सेंसेक्स का एक्सपायरी है और एक और नए स्कैल्पिंग वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आप देख सकते हो अभी तक मैंने कोई पोजीशन नहीं लिया है। तो यहाँ पर मैंने कल बस चार्ट एनालिसिस किया था, जहाँ पर कहाँ पर बायर्स है कहाँ पर सेलर्स है, बस उसको ऐसा आइडेंटिफाई करके यहाँ पर लिख लिया ताकि यहाँ पर दिखते रहे मुझे कि इस लेवल पर बायर्स प्रेजेंट है और इस लेवल पे सेलर प्रेजेंट है। अगर हम आज के मार्केट का बात करें तो सेंसेक्स लगभग 200-250 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ, बैंक निफ्टी लगभग 500 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ और निफ्टी 50 लगभग 90 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ। मार्केट में थोड़ा सा बेरिसनेस है क्योंकि अभी ये 15 मिनट का कैंडल क्लोज भी नहीं हुआ है। अभी 9:22 हो रहा है, 15 मिनट का कैंडल अभी क्लोज भी नहीं हुआ है। और मुझे ऐसा लगा था कि अगर इस जोन पे, इस लेवल पर अगर मार्केट थोड़ा सा रहेगा ना और किसी कैंडल के लो को अगर क्रॉस करता है 9:30 के बाद, तो शायद इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट इस गैप को फिल करने के लिए जा सकता है। ये ऑलरेडी इतना नीचे गिर चुका है, केवल ये छोटा सा पॉइंट बचा है। तो अगर हम लोग 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो यहाँ पर देखो, इस जोन पे जितने भी बायर्स थे, इस लेवल पे जितने भी बायर्स थे, वो लोग तो एग्जिट कर गए होंगे क्योंकि बायर्स उतना स्ट्रांग दिख नहीं रहे हैं आज के मार्केट में। तो ट्रेड तो अगर सेलिंग का मिलेगा तभी जाना है। अगर इस चार्ट को 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो यहाँ पर बस अगर मूव कैप्चर भी कर पाएंगे तो एक छोटा सा मूव देखो यहाँ से यहाँ तक मिल सकता है। मैं छोटा सा पुलबैक का वेट करूँगा, आज मैं वैसा गलती नहीं करने वाला हूँ। इस जोन तक मार्केट गिर सकता है बट एक छोटा सा पुलबैक आएगा ना ईएमए के पास और ईएमए से रिजेक्शन कैंडल लेगा, तब मैं एंट्री करूँगा। फोमो आज दिखाना नहीं है क्योंकि आज फ्राइडे है। फ्राइडे के दिन मार्केट ज़्यादातर चांस आता है लॉस होने का, तो फ्राइडे को थोड़ा संभल कर ट्रेडिंग करना रहता है। देख सकते हो ये लगातार गिरते जा रहा है बट मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। जब तक एक छोटा सा पुलबैक नहीं आएगा, मार्केट यहाँ से कितना भी गिर जाए, जब तक एक छोटा सा पुलबैक नहीं आएगा तब तक मैं एंट्री नहीं लूँगा। मेरा आज का यही थॉट है क्योंकि कल जो मैंने गलती किया था उसको आज रिपीट नहीं करना है। तो फोमो के वजह से, फोमो के कारण से ट्रेडिंग करना नहीं है। तो ट्रेड मिलेगा तब ट्रेड करूँगा, नहीं मिलेगा 10:30 तक तब मैं आज ट्रेडिंग नहीं करूँगा। तो अगर मैं कोई ट्रेड लेता हूँ तो आप लोग को अपडेट करता हूँ। तो अभी 9:30 हुआ है और मैं अभी निफ्टी बैंक में एक ट्रेड लेने वाला हूँ, ठीक है। और ट्रेड लेने के पीछे लॉजिक ये है, मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं ट्रेड में एंट्री ले लेता हूँ क्योंकि मार्केट आज के लो को ब्रेकआउट कर रहा है और मैं वेट करूँगा एक कैंडल नीचे क्लोज करने का, ठीक है। नहीं तो मैं ट्रेड लेता हूँ अभी। और ट्रेड लेते ही 500 का प्रॉफिट, 400। देखो सिंपल सा लॉजिक है, मैं इस ट्रेड को लंबे टाइम तक होल्ड करूँगा, ठीक है। देख सकते हो कितना बड़ा फॉल आया है। मैं अप्रॉक्स इस जगह पर, यहाँ पर एंट्री लिया हूँ और मेरा टारगेट इस लेवल तक रहेगा, ठीक है। और स्टॉप लॉस जस्ट इसके ऊपर, इस कैंडल के हाई पर। देखो कितना बड़ा फॉल आया है। ट्रेड लेने के पीछे लॉजिक ये है मेरा, मैं इस ट्रेड को लंबे टाइम तक होल्ड कर सकता हूँ। लॉजिक ये बताता हूँ कि देखो स्टार्टिंग में मार्केट इस जगह से बाइंग आया, ठीक है। बट अब खुद सोचो, बायर यहाँ से एग्रेसिव हुआ बट कुछ ही देरों में ये पूरा रेड कैंडल बनने लगा। मतलब यहाँ पर जितने भी बायर थे ना, उनका कोई स्ट्रॉन्ग बायर था ही नहीं। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बायर नहीं था, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग बायर रहता तो एक छोटा सा पुल बैक देके वापस मार्केट रिवर्स कर सकता था इस तरफ। बट यहाँ पर टोटली रिवर्स हो गया मार्केट। और आज का लो जब मार्केट ब्रेक किया, आज के लो को जब मार्केट ब्रेक किया, वहाँ पर मैं इंटर किया, ठीक है। अब मैं इस, और बहुत बड़ा रेड कैंडल बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर सेलर थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव है। मैं इस ट्रेड को होल्ड करूँगा। अगर स्टॉप लॉस को ट्रेल करने के लिए आया तो मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल भी करते रहूँगा। ये ज़्यादा परफेक्ट लगा था मुझे बैंक निफ्टी में। सेंसेक्स में उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया नहीं था,
तो मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया हूँ। अगर आप अभी प्रॉफिट का बात करो तो लगभग 400-500 का प्रॉफिट हो रहा है। सिंगल लॉट से ट्रेड है, ठीक है। तो अगर 1000-1200 तक प्रॉफिट मिलता है इसमें तो इतने टारगेट तक हम लोग वेट करेंगे। और अगर स्टॉप लॉस का बात करें तो 400-500 का स्टॉप लॉस है। अगर दोनों में से जो पहले हिट होगा मैं उस ट्रेड में कट कर दूंगा। अगर हम लोग 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखते हैं, पता है ग्रो में यही प्रॉब्लम होता है, चार्ट रिफ्रेश करना पड़ता है। रेड कैंडल तो बना है, अच्छा रेड कैंडल बना है, नीचे से एक छोटा सा रिवर्सल आ रहा है, ठीक है, बट कोई इशू नहीं है, ये जाएगा नीचे ही, ठीक है। बस हमें पेशेंटली वेट करना पड़ेगा थोड़े लंबे टाइम तक इस ट्रेड में। अगर हम लोग P&L का बात करें तो अभी 600-700 के प्रॉफिट में है। हम लोग टारगेट तक वेट करेंगे 1200-1300 तक, ठीक है। अगर वहाँ तक अचीव होता है तब हम लोग इस ट्रेड को देखा जाएगा। अब देखो पता है 1200-1300 प्रॉफिट होता है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 1200-1300 प्रॉफिट हुआ तो ट्रेड को कट कर देंगे। अगर हम लोग प्रैक्टिकली देखें तो अगर 1200-1300 मान लो प्रॉफिट, एक बड़ा सा रेड कैंडल यहाँ पे बन जाता है, बहुत बड़ा रेड कैंडल बनता है, तो मैं स्टॉप लॉस को फिर ट्रेल करना ज़्यादा पसंद करूँगा। लेकिन अगर धीरे धीरे मार्केट नीचे गिरता है, ठीक है, जिसकी वजह से मेरा 1200-1300 का प्रॉफिट होता है, ठीक है, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मान लो यहाँ से एक ऐसा बड़ा सा रेड कैंडल बनता है इस तरीके से यहाँ तक, ठीक है, तो फिर मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दूंगा। ऐसा नहीं कि मैं तुरंत अपना प्रॉफिट बुक कर दूंगा, क्योंकि सेलिंग बहुत फास्ट आएगा अगर इस तरीके से कैंडल बनेगा तो। लेकिन मान लो छोटा छोटा कैंडल बन रहा है, ठीक है, इतना छोटा रेड कैंडल बना, फिर दोबारा इतना छोटा रेड कैंडल बना, तो अगर इस तरीके से मेरा टारगेट तक हिट होता है तो फिर मैं ट्रेड को कट करूँगा, क्योंकि फिर वहाँ पर सेलिंग थोड़ा सा धीरे धीरे हो रहा है। तो अगर टारगेट तक मिल जा रहा है मेरा प्रॉफिट, अगर जा रहा है टारगेट तक, तो फिर उसमें ट्रेड को मैं कट करूँगा। उसमें स्टॉप लॉस को ट्रेल करने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि उस तरीके के मार्केट में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होने का चांस ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो अगर सेलिंग फास्ट आएगा मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करूँगा, सेलिंग अगर वीक हो जाएगा, धीरे धीरे सेलिंग आएगा, तब फिर मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं करूँगा, सीधा अपना टारगेट तक मिलेगा तब मैं ट्रेड को कट कर दूँगा। अगर ओवरऑल P&L का बात करें तो अभी 800 के प्रॉफिट में चल रहा है। मैं इस ट्रेड को केवल सिंगल लॉट लिया हूँ, बैंक निफ्टी में केवल सिंगल लॉट से ट्रेड है, तो सिंगल लॉट में 800 का भी प्रॉफिट बहुत अच्छा होता है, बट फिर भी मेरा टारगेट अभी बाकी है, ठीक है, तो मैं टारगेट तक वेट करूँगा। देखते हैं इस ट्रेड में क्या होता है। अभी 1:1 का टारगेट मिल रहा है, और अगर इस मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करता है ना तो ईजिली मेरा टारगेट पहुंच जाएगा, मिल जाएगा मुझे टारगेट। बस एक अच्छा सा स्पाइक आना चाहिए नीचे की तरफ, ठीक है। तो अभी मेरा ट्रेड कॉस्ट पे आ गया है। देखो सेटअप तो सही है, बस हम लोग वेट करेंगे स्टॉप लॉस का या फिर टारगेट का, क्योंकि रिस्पेक्ट तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर ट्रेड कॉस्ट आ गया है तो ये सेटअप गलत है, ठीक है। लॉस और प्रॉफिट तो बस बिज़नेस का एक पार्ट होता है, और ट्रेडिंग का एक पार्ट होता है। तो जस्ट हम लोग वेट करेंगे अपने टारगेट का, नहीं तो अपने स्टॉप लॉस का, ठीक है। अगर स्टॉप लॉस का बात करें तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा, अगर कोई EMA के ऊपर कोई कैंडल क्लोज किया तो देखते हैं कोई बुलिश ग्रीन कैंडल, जैसे इस तरीके का बुलिश ग्रीन कैंडल रहा ना, और अगर ये क्लोज कर देता है ना तो मैं ट्रेड को कट कर दूंगा, क्योंकि बड़ा लॉस लेने से कोई फ़ायदा है नहीं। बहुत बार ऐसा देखने को मिला है कि कैंडल दिखा रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, बट एक बड़ा सा ग्रीन रेड कैंडल आता है और जितने भी बाइंग कर रहे हैं यहाँ से उन लोगों का SL हिट होता है। तो मुझे इस तरीके का कंडीशन लग रहा है अभी कि मार्केट में इस तरीके का हो सकता है, क्योंकि सेलिंग थोड़ा स्ट्रांग है, ठीक है। जस्ट हम लोग वेट करेंगे अभी। अगर मैं अपने P&L का बात करूँ तो अभी कॉस्ट पे 40 रुपये के लॉस में है। अगर यहाँ से कोई नीचे की तरफ बड़ा सा ग्रीन रेड कैंडल क्लोज करता है ना EMA के नीचे, 9 EMA के नीचे, तब
मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दूंगा। फिर बस एक 9 EMA के नीचे कोई बड़ा सा रेड कैंडल को क्लोज करना चाहिए। बट मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से फॉल और कर सकता है। देखते हैं, ज़्यादा पैनिक नहीं करते हैं, सीधा अपने स्टॉप लॉस को या फिर टारगेट को रिस्पेक्ट करते हैं, और ऐसे करना भी चाहिए। ठीक है, अगर ये 9 EMA के नीचे क्लोज होता है ना रेड कैंडल, देखो मैं इस तरीके का कैंडल का बात कर रहा था, मार्केट में एक छोटा सा पुलबैक आना ज़रूरी है, तभी बड़ा मूव देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, यहाँ से अगर मैं बताता हूँ आपको साइकोलॉजी, यहाँ से अगर रेड कैंडल आता है, क्या हो रहा है, यहाँ से अगर रेड कैंडल इतना बड़ा आया, और कभी कभी होता है कि वापस कंटिन्यू कर जाए इस तरीके से, लेकिन अगर एक छोटा सा पुलबैक आता है ना, तो उस तरीके का मार्केट में ना एक अच्छा मार्केट बोला जाता है कि मार्केट नीचे गिर रहा है, पुलबैक ले रहा है, वापस नीचे गिर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट फॉल किया, एक नए फ्रेश बायर को इनवाइट किया, फिर वो बायर्स का स्टॉप लॉस हिट किया और एक अच्छा मूव दिखाया नीचे की तरफ। तो इस तरीके का मार्केट ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, तो देखो कितना अच्छा सा मार्केट फॉल किया है। मैं अपने स्टॉप लॉस को बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट जस्ट ना 15 EMA है ना, उसके ऊपर मैं ले आया हूँ। तो अगर इस ट्रेड में मुझे लॉस भी होगा तो मैक्सिमम अब 100 रुपया से ज़्यादा लॉस नहीं होगा। ठीक है, और अगर मैं अपने PNL का बात करूँ तो अभी 500 600 के प्रॉफिट में चल रहा है। ठीक है ओके, सो बस मार्केट इस लेवल को क्रॉस कर जाए, क्योंकि यहाँ बायर कहाँ पे, अभी इस जोन पे बायर है, इस जोन पे बायर है। मार्केट हो सकता है कि यहाँ से फिर से एक छोटा सा बाइंग का पोजीशन देखने को मिले, बट अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं आया, ठीक है, तो कुछ ही देर में ये टारगेट अचीव हो जाना चाहिए। ठीक है, लगभग अगले 5 मिनट में टारगेट मिल जाना चाहिए अगर बाइंग स्ट्रॉन्ग नहीं आया तो। ठीक है, तो जस्ट वेट करते हैं। इस ट्रेड में काफ़ी अच्छा सेटअप है। देखो ट्रेडिंग में ना आपको पुलबैक को झेलना पड़ेगा। अगर आप पुलबैक को सहना सीख लिए या फिर झेलना सीख लिए ना, तब आप ट्रेड को कॉन्फिडेंस के तौर पे होल्ड कर सकते हो। मैं इस ट्रेड को होल्ड क्यों किया, क्योंकि मेरा सेटअप पे मुझे भरोसा है। ठीक है, कि चलो ठीक है, और फिर मैं ट्रेड को भी रिस्पेक्ट किया कि यार स्टॉप लॉस देंगे नहीं तो टारगेट देंगे। ऐसा नहीं है कि अभी जस्ट 500 के प्रॉफिट में चल रहा था, 600 के प्रॉफिट में चल रहा था, मार्केट वो सारा पैसा खाकर अभी 100 रुपये के लॉस में आ गया, तो भाई अंदर से बहुत लोग डर जाते हैं। तो प्लीज़ अगर इस तरीके के डरने लगोगे तो वो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा फिर ट्रेड में आपको। तो रिस्पेक्ट करो टारगेट को और स्टॉप लॉस को। धीरे धीरे आपको खुद समझ में आने लगेगा कि सही तरीके से ट्रेड में एंट्री कैसे करें। देखो मुझे ना, मैं अपना कमी बताता हूँ अभी, किसी भी ट्रेड में एंट्री और एग्ज़िट पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है अभी। ठीक है, मेरा बस यही है, अगर एंट्री और एग्ज़िट पे सही तरीके से मैं फोकस कर लिया तब ज़्यादा ट्रेड में मैं परफेक्ट हो पाऊँगा किसी भी ट्रेड में, और सही तरीके से मैं ट्रेड को मैनेज भी कर पाऊँगा। ठीक है, तो मुझे बस इस पर ज़्यादा फोकस करना है, बाकी देखते हैं इस ट्रेड में क्या होता है। देखो अगर मैं बात करूँ ना, तो इस ट्रेड में मेरा टारगेट बहुत बड़ा है, आप देख सकते हो, काफ़ी बड़ा टारगेट है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, टारगेट अगर अचीव हुआ तो ठीक है। बहुत लोगों का टारगेट ना इस लेवल पे रहता है। ठीक है, कि यहाँ तक भी अगर किसी को मिल जाता है ना मार्केट में, तो 1:, यहाँ पर अगर आप टारगेट देखो तो 1:3 या 1:4 का टारगेट एक तरीके से बोल सकते हो। ठीक है, 1:3 का टारगेट। ठीक है, फिर भी बहुत अच्छा टारगेट होता है, लेकिन मेरा यहाँ पे 1:6 का टारगेट है। ठीक है, क्योंकि देखो मार्केट में इस तरीके का कैंडल, ये जो रेड कैंडल है ना, यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या, मैं आपको एक साइकोलॉजी समझाता हूँ बायर और सेलर का। मार्केट इस जोन से मार्केट को उठाना चाहा, मतलब बायर उठाना चाहा इस जोन से। ठीक है, यहाँ तक लेके गया, यहाँ पर सेलर एग्रेसिव हुआ। ठीक है, मार्केट वापस इस लेवल पर आता है, बायर यहाँ पर स्ट्रांग होता है, वहाँ पर से मार्केट वापस उसको ऊपर ले जाना चाहता है, मार्केट को ऊपर ले जाना चाहता है ये बायर। क्या मार्केट को ऊपर लेके गया? नहीं, बाइंग थोड़ा स्लो हो रहा है। ठीक है, तो बाइंग अगर स्लो हो रहा है ना, तो कैंडल एक फास्ट मूव करना चाहिए।
यहाँ पर जितने भी लोग बायर होंगे ना, इस जोन पे जितने भी लोग बायर होंगे, उनका एसएल हिट होगा, वो लोग मार्केट से बाहर निकलेंगे। इस लेवल पर जो लोग बाइंग कर रहे होंगे, इस लेवल पे जो लोग बाइंग कर रहे होंगे ना, अगर यहाँ से एक रेड कैंडल इस तरीके से बनता है ना, एक बड़ा सा रेड कैंडल, तुरंत टारगेट तो अचीव होगा, बट क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग बायर होंगे वो लोग ट्रेड्स के निकलेंगे, मार्केट से निकलेंगे वो लोग, क्योंकि ये सब वीक बायर्स हैं, छोटे छोटे बायर्स हैं, ठीक है, जो जस्ट एज अ पुल बैक के तौर पर आते हैं, ठीक है। तो उनका स्टॉप लॉस हिट करने के लिए मार्केट को फॉल करना पड़ेगा, ठीक है। ये प्राइस एक्शन है, अगर प्राइस एक्शन को मार्केट फॉलो करता है तो मेरा टारगेट अचीव होगा, नहीं करता है तो कोई बात नहीं। तो इस लेवल को मार्केट क्रॉस कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ से सेलिंग फास्ट आना चाहिए। मैं इस ट्रेड को ना लगभग 15-20 मिनट से होल्ड कर रहा हूँ, तो अगर सेलिंग फास्ट आएगा तो अच्छा टारगेट मिलेगा। अगर मैं अपने प्रॉफिट का बात करूँ तो अभी 1100 के अप्रॉक्स प्रॉफिट चल रहा है। सिंगल लॉट से ट्रेड है ये बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो जस्ट देखते हैं अभी टारगेट अचीव हो पाता है कि नहीं। ओके, सेलिंग फास्ट आना चाहिए यहाँ से, क्योंकि बायर जो है वो मार्केट से निकल गए होंगे। अगर ये कैंडल नीचे क्लोज कर देता है तो देखो ये कैंडल का बात कर रहा था, ठीक है। मेरा 1300 तक का प्रॉफिट हो रहा है, 1400। यहाँ से एक अच्छा सेलिंग आना चाहिए वापस। मैं वेट करूँगा अपने टारगेट तक का, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। मुझे डरना नहीं है, बस देखो ट्रेड में अगर डरने लगे ना तो हो जाएगा। फिर एक छोटे से पुल बैक के कारण से अगर आपको लगा कि यार मेरा प्रॉफिट ख़त्म ना हो जाए, मार्केट खा ना जाए प्रॉफिट मेरा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो टारगेट तक वेट करेंगे। और मैं स्टॉप लॉस को अब शिफ्ट कर रहा हूँ इस लेवल तक, ठीक है। ईएमए के ऊपर वापस देखो मैं अपने स्टॉप लॉस को ले आया, ठीक है। तो मुझे अब इस ट्रेड से लॉस नहीं होने वाला, ठीक है। अगर मार्केट अगर इस लेवल को ऊपर चल जाता है, इस लेवल के ऊपर चला जाता है एक बड़े से ग्रीन कैंडल से, तब मैं ट्रेड को कट कर दूंगा 300-400 के प्रॉफिट में, ठीक है। क्योंकि ट्रेड से लॉस लेने से कोई फ़ायदा है नहीं, जब आपको पता है कि मार्केट में अगर पुल बैक आया और एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल से पुल बैक आ गया, मान लो यहाँ पे बड़ा सा ग्रीन कैंडल से पुल बैक आ गया, ठीक है, तो ट्रेड को होल्ड करने से क्या फ़ायदा। जब पता चल गया कि बड़ा सा ग्रीन कैंडल बोलने का मतलब क्या हुआ, बायर ज़्यादा स्ट्रांग हो गया वहाँ पे। अगर बायर ज़्यादा स्ट्रांग हो गया तो हम उसको ट्रेड से होल्ड करने से कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, अल्टीमेटली मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा ही होगा, ठीक है। तो अभी जहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है, वहाँ पर लगभग 300-400 का प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है, बुक करूँगा। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मार्केट को और फॉल करेगा, ठीक है। मैं क्यों बोल रहा हूँ और फॉल करने का रीज़न एक और है। मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पे दिखाता हूँ, 10 मिनट 15 मिनट के चार्ट पे देखोगे तो अभी भी ये गैप फिल नहीं हुआ है पूरी तरीके से, ठीक है। यहाँ पर अगर देखोगे तो गैप में अभी भी छोटा सा गैप बाकी है नीचे की तरफ पे। तो उस गैप के लिए मैं वेट कर रहा हूँ कि वो गैप अगर पूरा फिल हो जाए ना तो तब मैं ट्रेड को कट कर दूंगा। कभी कभी स्कैल्पिंग में भी थोड़ा सा पेशेंस दिखाना पड़ता है। ये देखो अगर एक और बड़ा ये रेड कैंडल और बड़ा बनना चाहिए, ठीक है। अगर मैं आपको पीएनएल बात करूँ तो टारगेट देखो, मेरे जितना टारगेट था 1300-1400, अभी तो 1500 हो रहा है, वो हो गया है। लेकिन मेरे चार्ट में अभी टारगेट हिट नहीं हुआ है, ठीक है। सिंगल लॉट से 1300-1400 प्रॉफिट अच्छा होता है, ख़राब नहीं होता, बहुत अच्छा होता है। अगर मैं परसेंटेज के बेसिस पे बात करूँगा तो 25% 25 से 30% का प्रॉफिट है, ठीक है। काफ़ी अच्छा परसेंटेज है प्रॉफिट का। ये रिजेक्शन ले रहा है, मुझे ट्रेड को कट करना चाहिए, इतना बड़ा रिजेक्शन नहीं लेना चाहिए। मैं 1000 रुपये का प्रॉफिट में क्लोज कर रहा हूँ इस ट्रेड को। $986, ठीक है। कट करने का लॉजिक ये था क्योंकि ये देखो मैं बस इसी का डर लगता है मुझे। देखो अगर कट नहीं करता तो सारा प्रॉफिट, ये जो रिजेक्शन लिया ना यहाँ से,
इस जोन से ये जो कैंडल रिजेक्शन लिया ना, काफ़ी अच्छा रिजेक्शन कैंडल है, ठीक है। मार्केट यहाँ से गिरना तो चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा ट्रेड से कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हुआ, क्योंकि इस तरीके का रिजेक्शन नहीं लेना चाहिए। अगर ये रेड कैंडल क्लोज करता ना तो टारगेट मिल जाता मुझे, बट तो बहुत अच्छा टारगेट मिला है, आप देख सकते हो। 1:8 का हो सकता है, 1:7 या 1:8 का मिल सकता है टारगेट, ये मिला है मुझे, ठीक है। अप्रॉक्स 1000 का प्रॉफिट हुआ है, 988 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। सिंगल लॉट से प्रॉफिट है तो अच्छा प्रॉफिट है, मैं ख़राब नहीं मानूंगा। अगर आप खुद सोचो 10 लॉट से ट्रेड करता तो लगभग 10,000 का प्रॉफिट होता। जनरली मैं 10 लॉट से ही ट्रेड करता हूँ। अभी मैं इसलिए ट्रेड नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा क्वांटिटी से, क्योंकि ट्रेड को मैनेज करना, ठीक है, लाइव स्कैल्पिंग को रिकॉर्ड करना, अच्छे से लोगों को समझाना, ठीक है, वो सब कुछ देखना पड़ता है। तो लाइव स्कैल्पिंग करना, लोगों को समझाते रहना, उतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ है उसमें। तो मैं अभी इसलिए 1 लॉट 2 लॉट 3 लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि मैं अभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो पाऊँ, वीडियो भी बना पाऊँ, लोगों को, आप लोगों को समझा भी पाऊँ, ठीक है। तो बस इसलिए हाँ, 1 हफ्ता बाद जब थोड़ा सा इसमें ढल जाऊँगा कि चलो ठीक है, रिकॉर्ड भी हो जाएगा, ट्रेड को भी मैनेज कर लूँगा, तब मैं बड़ा क्वांटिटी यूज़ कर लूँगा, फिर तब मैं 30-40 हज़ार से वापस से ट्रेडिंग करने लगूँगा। अभी इस वीक के लिए मैं आज ट्रेड क्लोज करता हूँ, क्योंकि आप लोग को पता होगा अगर मेरा वीडियो देखते होगे तो मेरा आज भी एग्ज़ाम है, ठीक है, आज लास्ट एग्ज़ाम है। बहुत लोग पूछ रहे थे कि ब्रदर आप क्या करते हो, तो मैं बीएससी कर रहा हूँ। देखो, अगर मैं ट्रेड को कट नहीं करता, ठीक है, तो कितना ऊपर चला गया ये, मतलब अप्रॉक्स मेरा प्रॉफिट 500 तक रहता। मैं बस इसलिए घबराया था, ये रिजेक्शन कैंडल बस यही होता है, बायर्स को इनवाइट कर देता है। टारगेट देखो, कभी कभी होता है टारगेट के लिए आपको वेट करना पड़ता है, ठीक है, पेशेंटली वेट करना पड़ता है। मैं बहुत देर से वेट किया, ठीक है, लेकिन तब तक वेट किया जब तक मेरे अकॉर्डिंग कैंडल क्लोज होते रहा, ठीक है। जैसे ही मेरे फेवर में कैंडल यहाँ पर क्लोज नहीं हुआ, यहाँ पर इतना बड़ा रिजेक्शन कैंडल ले लिया, तो मुझे लगा था कि ये कैंडल मेरे लिए नहीं है। अगर इस तरीके का ट्रेड में इस तरीके का कैंडल क्लोज होगा तो मुझे उस ट्रेड से कट करना पड़ेगा। होता है कि जिस तरीके से आप सोच रहे हो वैसा अगर मार्केट बिहेव करने लगे तब बात ही कुछ और है, ठीक है, तब आप प्रो लेवल ट्रेडर बन जाओगे, ठीक है। मैं अभी कच्चा ट्रेडर हूँ, एक तरीके से बोल सकते हो, मैं अभी थोड़ा सा कच्चा ट्रेडर हूँ, धीरे धीरे पक रहा हूँ। होप सो वीडियो अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। इस तरीके का स्कैल्पिंग वीडियो और कंटिन्यू रहेगा मंडे से भी। तो बहुत अच्छा प्यार दिखा रहे हो यार वीडियो को, तो शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और एक अच्छा कम्युनिटी बिल्ड करेंगे हम लोग मिलके, और इस तरीके का लर्निंग वीडियो आते रहेगा। चलो ठीक है, बाय। मैं निकलता हूँ कॉलेज की तरफ। आज के डे को हम लोग क्लोज करते हैं 988 रुपीज़ के प्रॉफिट में। ज़्यादा टारगेट नहीं था, मतलब ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। कभी कभी छोटा प्रॉफिट भी लेके निकलो, किसी दिन अच्छा मूव आएगा, उस दिन हम लोग बड़ा प्रॉफिट करेंगे, ठीक है। सिंगल लॉट से ट्रेड था तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मैं प्रॉफिट पे नहीं जाता हूँ कि मुझे आज 900 का ही प्रॉफिट हुआ। मैं परसेंटेज के बेसिस पे जाता हूँ कि आज मुझे 15% 20% का प्रॉफिट हुआ, 15% का प्रॉफिट हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ, तो वो अच्छा परसेंटेज है, गेन ऑफ रिटर्न बहुत अच्छा है। तो मैं इसके बेसिस पे जाता हूँ। तो ओवरऑल मेरा ठीक ठाक है आज प्रॉफिट। तो मैं आज ट्रेड को नहीं करूँगा अब, ठीक है। आज मैं यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ सिंगल ट्रेड से ही, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग भी करना फालतू है। मार्केट साइडवेज रह सकता है, ठीक है, इस तरीके से साइडवेज रह सकता है। तो चलो ठीक है, डे को क्लोज करते हैं। आप लोग का आज ट्रेडिंग किस तरीके से रहा कमेंट में ज़रूर शेयर करना।